हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों। लगभग जब एग्ज़ाम हुआ था उसके तुरंत बाद आंसर की आ गई थी। लेकिन दोस्तों जो फाइनल आंसर की आई है वो कुछ दिन पहले आई है अभी, और काफ़ी समय के बाद में आई है, जिसमें कि 6 क्वेश्चन का आंसर बदल गया है। मतलब 3 का तो उनमें आंसर बदल गया है और 3 का उसमें फुल मार्क्स मिल गए हैं। और एक क्वेश्चन था जो दोस्तों MS एक्सेल का था ना, उसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे उनका जो जिसमें ये बना हुआ था ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो निरपेक्ष सेल की तुलना में ऐसी कुछ करके था। वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था, लेकिन दोस्तों उसका भी आंसर बदल दिया गया है। इनमें से कोई नहीं कर दिया है। जो ई ऑप्शन जो है ना, अभी सबको ले बैठा है। यानी जो आयोग को समझ में आया है क्वेश्चन, उसका तो ठीक है कर दिया है, लेकिन अधिकतर दोस्तों जो कुछ आंसर हो सकता था किसी भी और सवाल का, तो उसमें उनके पास एक उपाय था, ये एक अस्त्र था उनके पास, जिनमें वो कह सकते थे कि इनका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है। तो अब मैं बताऊं दोस्तों, लोगों के जो मार्क्स हैं प्रीवियस ईयर की तुलना में, देखिए दोस्तों हम ये बात नहीं करेंगे कि जो एग्ज़ाम था वो हार्ड था 1262 की तुलना में या ईजी था। ये दोस्तों 1262 इस वजह से आपको ये जो एग्ज़ाम है ये भी दोस्तों पूरा अच्छा सही था मतलब। पर लोगों दोस्तों 1262 की तुलना में ये जो एग्ज़ाम था ये काफ़ी ईजी था। और वो 1262 एग्ज़ाम, एक तो पहली बार उसमें सिलेबस चेंज हुआ था, और फर्स्ट बार जो कोई एग्ज़ाम होता है वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन ये दोस्तों 5512 का जो है ये थोड़ा सा ईजी है। और दोस्तों मेरे जानने में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके लगभग 70 नंबर हैं। दोस्तों इस बार पहले की तुलना में आप गलती ना करें कि ये सोच कर कि इसकी कोई बता देगी कट ऑफ बहुत 40 पे सिमट जाएगी या 50 पे सिमट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों पिछली बार की तुलना में लोगों के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली बार इसकी 48.2.5 पे लगी थी कट ऑफ, और सीधी दोस्तों 15 नंबर इंक्रीज हो गए थे। हाँ मान सकते हैं दोस्तों वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब इस बार थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में। पर लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोगों के मार्क्स, क्योंकि लोग दोस्तों पढ़ाई करने लग गए हैं। दोस्तों लोग जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लोगों की मेहनत भी उसी तरह से बढ़ रही है। पता नहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं और उनके नंबर भी काफ़ी अच्छे आते हैं। जो अच्छे परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट भी किए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आपके लगभग 50 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, यानी कि आप बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और आपकी कट ऑफ दोस्तों 60 से नीचे की संभावना बिल्कुल नहीं लगती मुझे। लेकिन दोस्तों अब जो मेन बात रहेगी वो हमारी देखी जाती है कि टाइपिंग की जो कट ऑफ है, वो शॉर्ट लिस्ट जो होने की जो कट ऑफ है टाइपिंग में, वो क्या रहती है, उसके हिसाब से ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जिसके भी 50 प्लस हैं उसका तो श्योर आप देख लेना, श्योर मतलब श्योर टाइपिंग में बुलाया जाएगा उसको, ठीक है। मेन चीज़ इसकी दूसरी टाइपिंग, उसकी टाइपिंग दोस्तों 5 मिनट की होती है, जो आपको बिल्कुल खेला ख़राब कर सकती है। आपने इसके कई एग्ज़ाम भी दिए होंगे टाइपिंग के, और आपने जैसे कि मतलब UPSI, जैसे मैंने UPSI का दिया है, और भी जैसे एग्जाम की टाइपिंग दी है, 3 बार टाइपिंग दी है। लेकिन मुझे सबसे जो टाइपिंग जो हार्ड लगी है वो इसी की लगी है, क्योंकि 5 मिनट की टाइपिंग होती है, सबसे ज़्यादा खेला ख़राब कर देती है। और दोस्तों लोगों के मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 80% लोगों के जो मार्क्स हैं वो बढ़ गए हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा होगा जैसे किसी के 60 नंबर थे, तो जो 3 क्वेश्चन जो हुए वो भी इसमें से गलत हो गए, और जो उनके पहले से ही सही थे मार्क्स, उनमें उनके 3 पूर्ण मिले हैं। तो दोस्तों ऐसे बच्चे भी लॉस में चले गए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि 55 लाए हुए हैं, और उन्होंने कुछ इन 6 क्वेश्चनों में से कुछ भी नहीं छेड़ा है, तो उनके लगभग मतलब 3 जो सही हुए हैं वे भी सही हो गए हैं, और 3 के फुल मार्क्स मिल गए हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि इसके 6 बढ़ गए हैं, तो ये 61 पे पहुँच, ऐसे भी लोगों का बहुत उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। लेकिन दोस्तों 80% लोगों के मार्क्स बढ़ गए हैं। तो मेरे हिसाब से भाई यही रहेगा, अगर आप देखिए 60 प्लस जो भी हैं उसको तो फुल श्योर सिलेक्शन है, कन्फर्म 100% मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 100% सिलेक्शन है। और वरना देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और जैसे मैं अपने बताऊं, मेरा जो 1262 की तुलना में, मेरे 1262 में दोस्तों मैं 1 नंबर से रह गया, 60 पर गई थी कट ऑफ, और मेरे 59 नंबर थे, ठीक है। और मतलब मैं उसमें नहीं हो पाया, हालांकि वो एग्ज़ाम इससे थोड़ा ठीक गया मेरा। अब आप इससे अंदर लगा दो 55 से जो 12 का जो एग्ज़ाम था, इसमें मेरे शुरू में तो दोस्तों लगभग 53 नंबर बैठ रहे थे, और अब मेरे 3 नंबर का इजाफा हो गया है, मेरे 56 नंबर बैठ रहे हैं। आप सभी कमेंट में बताओ दोस्तों आपके कितने नंबर बढ़े हैं, मतलब आपके ज़्यादा बढ़े हैं या घटे हैं, तो कृपया करके कमेंट में बताओ। और टाइपिंग से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।